यस सर। यस सर सर, सब कुछ नजर क्लियर है सर। एक तो हमने चीज़ आज डिस्कस करनी है कि ये वेब बैनर्स जो है ना, एड बैनर्स जो हैं एनिमेटेड, ये हम किस तरह से बनाते हैं। इसकी फाइवर के ऊपर हमने एक सर्विस भी देखी थी, तो एनिमेटेड बैनर्स के नाम से। तब हमने कहा था कि चले हम भी इसके ऊपर जो है वो अपना गिग पब्लिश कर सकते हैं अगर हमें ये स्किल आती है तो। मैं यहाँ पर मैं अगर आपको फाइवर की स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही हो स्क्रीन, तो एनिमेटेड बैनर्स के नाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 914 सर्विसेज हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 914 सर्विसेज हैं, और टॉप रेटेड सेलर भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखें डिफरेंट साइजेस के ऊपर हमने अपने बैनर्स जो है वो डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है, एनिमेटेड बैनर्स। अब ये एनिमेटेड बैनर्स जो है हमारे पास HTML में भी बनते हैं और गिफ इमेजेस भी बनती हैं। ये देखें गिफ एनिमेटेड बैनर्स, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिफ एनिमेटेड गिफ बैनर। तो इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं है, 2000 सर्विसेज हैं। हम जो है एनिमेटेड बैनर्स को टारगेट करके उसके ऊपर ला सकते हैं, और साथ हम ये स्पोर्टिंग कीवर्ड्स जो है ना, एनिमेटेड गिफ बैनर, इसको यूटिलाइज करते हुए हम ऊपर आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये देखें इस तरह से कुछ एनिमेशन होती है जो आपको नज़र आ रही हैं, डांस कर रहे हैं ये लोग। इस तरह की कुछ एनिमेशंस होती हैं। और आपने बाकी एड्स वगैरह देखे होंगे, इस तरह के एड्स। अगर मैं कुछ ओपन करके दिखाऊं, बाज़ दफ़ा वेबसाइट्स के ऊपर आपने एड्स देखे होंगे, यहाँ पर नहीं होगा। ये देखें इस तरह से आपने कभी एड्स देखे होंगे वेबसाइट्स के ऊपर, इस तरह से ऐड चल रहे होते हैं, जैसे उसका शॉप नाउ का बटन पॉपअप कर रहा था, और इसका कुछ नहीं कर रहा। जैसे ये है यहाँ पर, ये एनिमेशन देखें, बड़ी स्लो सी एनिमेशन दी गई थी। तो इस तरह के एनिमेटेड बैनर्स जैसे ये है, ये सारे आप किस पर बनाएंगे? ये सारे आप बनाएंगे फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। हम बना सकते हैं बड़ा इजीली। अच्छा, अब इसके ना कुछ साइजेस होते हैं। आपको इंटरनेट से बेताशा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको गूगल एड बैनर्स के जो साइजेस हैं वो देंगे, ठीक है। आप सिंपली आकर सर्च करें, ये देखें कितने ज़्यादा साइजेस आपको मिल चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट साइजेस। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है। आपने बाद दफ़ा देखा होगा साइड बार में यहाँ कहीं पर ऐड होगा, टॉप पर यहाँ पर कहीं ऐड होगा, नीचे एड्स आ रहे होते हैं यहाँ पर। ये देखें आपको उसके साथ बताया गया है पिक्चर के साथ। जैसे ये देखें, ये एक ऐड है, ये एक ऐड है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से साइड पर ऐड आ सकता है, इधर ऐड, ये ऊपर टॉप पर लोग ऐड अपने रन करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे एनिमेटेड बैनर्स के अंदर आ जाते हैं, और हम इनको बड़ा इजीली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग डिज़ाइन करवा कर अपनी वेब के अंदर जो है वो इम्बेड करवाते होते हैं। तो गिफ इमेजेस इसलिए वो डिज़ाइन करवाते हैं क्योंकि बड़ा लाइट वेट सी होती हैं, और वेबसाइट की लोडिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता उन बैनर्स को लोड करने में, तो यूज़फुल रहते हैं। मैंने यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर ये मैंने कुछ एक इमेज अभी गूगल से लेकर यहाँ पर रखी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 160 बाय 600 का है, 120 बाय 600 का है, ऊपर 729 बाय 90, 468 बाय 60 एंड सो ऑन, और डिफरेंट साइजेस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। हम अभी देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से क्रिएट करना है एक एड बैनर को। और उससे पहले हम जो है अपना हिस्ट्री ब्रश जो हमारा टूल रह गया था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री पैनल जो हमारा दो चीज़ें रह गई थी, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन हम जो है इस तरफ आ जाएंगे कि हम अपनी गिफ इमेजेस किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। गिफ इमेजेस हम अपनी बनाएंगे अपने हिसाब से, जो हमारी स्क्रिप्ट होगी उसके ऊपर हम एड बैनर्स बनाएंगे अपने हिसाब से जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। फाइवर के ऊपर भी आपने देख लिया कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ कंपटीशन नहीं है। अगर आप चाहें तो बड़ा इजीली जो है वो रैंक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस तरफ, इस पिक्चर के ऊपर। अब
यहाँ पर विंडोज़ के मेन्यू में जाकर यहाँ पर आपके पास आपको मिलेगा हिस्ट्री। ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये आइकन है, यहाँ पर आप इसको एम्बेड कर सकते हैं अगर आप चाहें। इस तरह से करके इस आइकन को उठाकर जब आप यहाँ पर लाएंगे तो आप इसको एम्बेड वगैरह भी कर सकते हैं। मैं अगेन करूँगा, हिस्ट्री पैनल यहाँ से हम ओपन करेंगे, इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैंने एम्बेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं हिस्ट्री पैनल जो है वो ओपन कर लिया करूँगा। अच्छा, अब हिस्ट्री पैनल जो है आपका ऐसे समझें कि लेट से आपको समझाने के लिए कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, कुछ इमेज के ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ भी हम स्टेप कर रहे होते हैं। लेट से ये एक इमेज थी, मैंने इसके ऊपर एक स्टेप ये किया, फिर ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पर ऐसे किया था, फिर यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली हमारे जो एक नंबर ऑफ एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने अगर एक स्टेप बैक जाना होता है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल जी करते हो, वापस से कंट्रोल जी करते हो तो वही चीज़ वापस आ जाती है, यानी कि आप एक स्टेप बैक जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल स्टेप्स बैक जाना हो तो आप कौन सा बटन प्रेस करते थे? कंट्रोल आर। कंट्रोल आल्ट जेड। ये देखें, हम कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करते जा रहे थे और वो हमारा वापस जाता जा रहा था। ठीक है, अच्छा, जो आप हिस्ट्री पैनल अपना ओपन करेंगे ना यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि वही सारे टास्क यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ले आया हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल एडजस्टमेंट्स वाले को। ये देखें, अगर आप देखें, नहीं मुझे एडजस्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पर रखना है। अगर आप गौर करें तो देखें तो जो जो हमने टास्क किए हैं क्या वही परफॉर्म हुए हैं? देखें, पहले हमने ब्रश टूल अप्लाई किया, फिर हमने ब्रश टूल अप्लाई किया, फिर हमने ब्रश टूल, और अगर मैं यहाँ पर एक और ब्रश टूल अप्लाई करूँ, देखें एक और ब्रश टूल ऐड हो गया। मतलब जो जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो अगर मैं यहाँ से हो रहा है वापस सर। जाऊँ ना, अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ ना, लेट से मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर वापस क्लिक किया, तो ये वाला एक्शन देखें डिसेबल हो गया, मतलब यहाँ से गायब हो गया। ये वाला डिसेबल हो गया, ये वाला डिसेबल, ये देखें। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने पहली लाइन लगाई थी, तो बाकी सारे एक्शंस क्या हो गए, गायब हो गए, डिसेबल हो गए। अगेन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो सारे वापस आ जाएंगे। अब देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल जी किया ना, कंट्रोल आल्ट जी कर रहा हूँ मैं, तो ये देखें एक्चुअली में वो क्या कर रहा है। एक्चुअली में जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि जब हम कंट्रोल आल्ट जी करते हैं तो हमारा हिस्ट्री पैनल में से एक एक स्टेप बैक जाता है। तो क्या वही हुआ है, ऑटोमेटिकली एक एक स्टेप बैक गया है कि नहीं गया? यस सर। जब आप कंट्रोल आल्ट जी प्रेस करते हो तो वो आपका हिस्ट्री पैनल में से एक एक स्टेप जो है वो बैक जा रहा होता है। अच्छा, और यहाँ पर ये ओपन की स्टेट है, मतलब हमने इमेज ओपन की थी, या आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर आ सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा जो जो मैंने काम किए थे वो सारे आ जाएंगे। लेट से मुझे इतने काम जो है अपने डिलीट करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट इसको इस तरह से ड्रैग करके परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। अब मैंने इसको इन नंबर ऑफ टास्क को, इन एक्शंस को मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो आप आगे फॉरवर्ड जा सकते हो, बैक स्टेप जा सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट होती है कि आप कितने स्टेप्स बैक जा सकते हो। ठीक है, आप कितने स्टेप बैक जा सकते हो, यानी कि ये जो हिस्ट्री पैनल है ये यहाँ पर कितने एक्शंस आपके स्टोर करेगा। ठीक है ना? वो सेट करने के लिए यस सर। वो सेट करने के लिए, वो देखने के लिए हम जाएंगे एडिट के मेन्यू में, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में जैसे ही आप जाओगे आपका ये पैनल ओपन होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री स्टेट्स। अब ये कितनी स्टेट्स अपने पास स्टोर करेगा? 50। ये अपने पास 50 स्टेट्स को स्टोर करेगा। आप कम करना चाहें कम कर लें, बढ़ाना चाहें बढ़ा लें। आप इसको मैक्सिमम जो है 1000 तक लेकर जा सकते हैं, 1000 स्टेट्स को स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1000 स्टेप बैक आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने स्टेप को बैक आना चाहेगा। तो जितना आपको ज़रूरत हो आप उतने रख सकते हैं। आपको 10 की ज़रूरत हो आप 10 रखें, आपको 50 की ज़रूरत हो तो 50 रखें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 50 होता है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि फ़ोटोशॉप आपकी कितनी रैम यूज़ कर सकता है। अगर आप बढ़ा दें, तो मेरी सारी की सारी रैम यूज़ करो,
या 70% करो, जितनी आपकी मर्जी हो। ठीक है जी। यहाँ पर मेरी टोटल रैम अवेलेबल जो है इस टाइम वो 10 GB है, बाकी जो 6 GB है वो मेरा सिस्टम कहीं और यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो बची हुई रैम है 10 GB की, इसमें से आप 70% जो है वो यूज़ कर लो। ठीक है, ये आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो अपने हिस्ट्री स्टेप्स की। तो जितने स्टेप्स की आप वहाँ पर सेटिंग करोगे परफॉर्मेंस के अंदर, यहाँ पर उतने स्टेप्स आप स्टोर कर पाओगे इस हिस्ट्री पैनल के अंदर। ठीक है, जी अच्छा जी। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर ये हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर मैं जो है अपना हिस्ट्री ब्रश टूल लेता हूँ, और हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर जब मैं अप्लाई करूँगा ना, तो आप देखें कि उसने एक तरह से मिटाना शुरू कर दिया। मिटाना शुरू कर दिया ना, मैं जिसके ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। जी सर। आपको तो ऐसे ही लग रहा होगा कि वो क्या कर रहा है, वो मिटा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मिटा नहीं रहा होता, वो इरेज नहीं कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पर देखता है कि भाई इसकी स्नैपशॉट कौन सी अवेलेबल है। यहाँ पर ये स्नैपशॉट अवेलेबल थी ना, ये वाली एक्चुअल वाली ये अवेलेबल थी, तो वो क्या कर रहा है, वो इसमें से डाटा उठा के वापस ला रहा है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल स्नैपशॉट है वहां पर रेड लाइन है यहाँ पर, नो सर। तो इस वजह से उसने यहाँ से रेड लाइन गायब कर दिया और ओरिजिनल डाटा यहाँ पर ला कर रख दिया। तो हिस्ट्री ब्रश क्या कर रहा होता है, आपकी यहाँ पर जो भी स्नैपशॉट होगी ना उसका डाटा लेकर आ रहा होता है। यहाँ पर आपकी जो भी स्नैपशॉट होगी उसका डाटा वापस लेकर आ रहा होता है। ये देखें, ये मिटा नहीं रहा होता। अगेन ये ना समझिएगा कि इरेजर है, ये मिटा नहीं रहा होता। ये क्या कर रहा होता है, ओरिजिनल डाटा यहाँ से लेकर आ रहा होता है जो आपकी स्नैपशॉट पे अवेलेबल होता है। अब स्नैपशॉट को थोड़ा सा समझिएगा। लेट से आप एक इमेज के ऊपर काम कर रहे थे, इस इमेज के ऊपर आपने कुछ यहाँ पर एडिटिंग की। आपने क्या किया, कुछ यहाँ पर चेंजेस की, कुछ मॉडिफिकेशंस की। मैंने कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशंस की। अब ये मैं ब्रश से लाइंस लगाकर सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ना कि मॉडिफिकेशंस तो कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी टास्क हो सकते हैं ना। यस। अच्छा जी, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि यार यहाँ तक मेरा जो काम है ना बिल्कुल परफेक्ट है, और इसकी मैं क्या करता हूँ, एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। यहाँ ये जो कैमरे का आइकन है इसकी आपने ले लेनी है एक स्नैपशॉट। जैसे ही आप स्नैपशॉट लेंगे, देखें दो इमेजेस आ गई यहाँ पर। एक वो ओरिजिनल जिसके ऊपर कुछ नहीं है, और दूसरी कौन सी, जिसके ऊपर आपने ये चेंजेस किए हैं। नजर आ रही है चेंजेस? यस सर। नजर आ रही हैं, या मैं इसको किसी तरह से थोड़ा सा इनलार्ज करूं? सर ये नजर आ देखें, रही है। नजर आ आ रही रही है है? सर। अच्छा जी, तो आ अब रही है। देखें, अब हमारा इस टाइम कौन सा स्नैपशॉट एक्टिव है, मुझे ये बताएं। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल लेकर कुछ अब चेंजेस करने लगूं, तो वो कौन सा डाटा उठाकर लाएगा, पहले वाला डाटा उठाकर लाएगा। देखें पहले वाला डाटा। अच्छा, अब मैंने पहले वाला डाटा उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दूसरा स्नैपशॉट एक्टिव कर दिया। यहाँ से दूसरा स्नैपशॉट मैंने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अब देखें, अब यहाँ से डाटा नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा मौजूद ही यही वाला है। तो कुछ समझ में आया? अगर मैं ये कर दूं और देखें कि मेरा स्नैपशॉट कौन सा एक्टिव है, ये वाला नीचे वाला, तो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूं तो देखें यहाँ पर रेड लाइंस आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो कहाँ से डाटा उठाकर ला रहा था, इस नीचे वाले स्नैपशॉट से। तो जो स्नैपशॉट पर मौजूद होगा ना डाटा, ये वो उठाकर लाएगा। कुछ समझ आई है बात की कि नहीं? जी सर आ गया। मतलब आपका इरेज नहीं करेगा ये मत समझिएगा कि इरेज कर रहा है। ये आपका जो भी आपकी स्नैपशॉट होगी उससे डाटा रिट्रीव कर रहा होगा, उससे डाटा रिट्रीव कर रहा होगा। वो स्नैपशॉट कुछ भी हो सकती है। और आप जो है, जहां तक आपको लगे कि यार यहाँ तक मेरा काम परफेक्टली हो चुका है, इससे आगे मैं मजीद कुछ और ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो वहां पर आप क्या कर लें, आप एक अपना स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट का फ़ायदा क्या होगा, स्नैपशॉट का फ़ायदा ये होगा कि चाहे आपकी मर्जी, जितनी मर्जी इधर वो क्या बोलते हैं उसको, ये स्टेट्स हों, ये देखें, चाहे जितनी मर्जी स्टेट्स हों, ये देखें, जितनी मर्जी आप चेंजेस कर लो। और बेशक इन सब चेंजेस को आप डिलीट भी कर दो। यहाँ से आप क्या करो, आप इन सब चेंजेस को डिलीट भी कर दो। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी स्नैपशॉट पर वापस क्लिक करना है, और आप उस ओरिजिनल चीज पर एक क्लिक के अंदर वापस आ जाओगे।
ठीक है। तो आपने अपना जी स्नैपशॉट सर। इसलिए लेना है, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। बाज़ दफ़ा जब आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े, हाँ ज़रूरत बहुत कम पड़ती है लेकिन पड़ भी सकती है, ठीक है। ज़रूरत बहुत कम पड़ती है लेकिन ज़रूरत पड़ भी सकती है। जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ तक मेरी चीज़ परफेक्ट है, आप क्या करो, आप एक अपना स्नैपशॉट ले लो, वहाँ पर इस कैमरे के आइकन को क्लिक करके, तो आपका एक स्नैपशॉट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर जिस स्नैपशॉट पर आपने काम करना हो आप उसको यहाँ से एक्टिव कर लो, दैट्स इट, सिंपल सा काम है। यस सर। वरना सर बार बार कंट्रोल जी कर करके वो अक्सर सिस्टम भी हैंग हो जाता है। हाँ जी, आप ये यूज़ कर सकते हो हिस्ट्री पैनल। विंडोज़ के मेन्यू में जाकर आपको जस्ट क्या करना है, हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है, हिस्ट्री पैनल आपका आ जाएगा इस तरह से। कहाँ गया, ये रहा, हिस्ट्री पैनल आ गया। आप क्या करो, अपने इस हिस्ट्री पैनल को जो है यहाँ पर स्टोर कर लो यहाँ पर। तो जब भी आपको ओपन करना हो आपने एक क्लिक करना है, ये पैनल ओपन, क्लिक किया, पैनल क्लोज। करेक्टर का पैनल जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। लाइव उसका ब्रशेस का किया हुआ, ये लाइव डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का किया हुआ। इस तरह से जो जो आपने करने हो यहाँ से ये पैनल्स उठाकर आप यहाँ पर अपने पास रख लिया करें, बहुत यूज़फुल रहते हैं कि एक क्लिक के अंदर पैनल ओपन हो जाता है और एक क्लिक के अंदर पैनल क्लोज भी हो जाता है। जी सर। यहाँ तक क्लियर है? हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री पैनल, ये चीज़ क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, ये आपका वाटर कलर की तरह का काम करता है। ये इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़े, वैसे मुझे तो आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इसकी भी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, हिस्ट्री ब्रश टूल की भी। जैसे मैंने कहा कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। स्क्रीन स्टार्ट होगी दोबारा शेयर। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी बताइएगा। यस सर, शो हो रही है। अच्छा जी, अब ये जो आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश है ना, ये आपका कलर्स को ब्लेंड करता है। इस तरह से ये देखिएगा, ये इस तरह से। अब आई डोंट नो कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे आप, बट हाँ अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पेंटिंग्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाता होता है, या इलस्ट्रेशन के अंदर ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। सर ये किसी इमेज के ऊपर यूज होता है या ब्लैंक पेपर के ऊपर भी? इमेज के ऊपर ही होता है ज़्यादातर, यानी कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका होगा, उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपना इन बैनर्स की तरफ। ये थोड़े से साइजेज हैं, और साइजेज और भी मौजूद हैं। मेरे पास एक फाइल थी, मैंने सुबह डाउनलोड की थी। मैं देखता हूँ, कंट्रोल जे एंड मैंने फाइल ओपन की थी सुबह। मैं देखता हूँ अगर मुझे वो फाइल मिल जाए तो। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँगा, नज़र आ रही है? यस सर, नजर आ रही है।
अब यहाँ पर देखें ये ऊपर लेटर हेड का हमारे पास होता है 728/210 एंड 728/300 भी होता है, 300/600। यहाँ पर ये अलग अलग बैनर के साइजेस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें कितने अलग अलग साइजेस में बैनर्स बन सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मुश्किल होगी आपको साइज लेने में किसी का भी। नो सर। कोई मुश्किल नहीं होगी ना, आप इजीली अपना साइज जो है वो क्रिएट कर सकते हो किसी भी साइज का। अगर आपको बैनर बनाना हो तो ये फाइल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग फाइल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लेट्स से हम बात करते हैं इस बैनर के ऊपर। ये जो मुझे ये वाला अच्छा लगा, थोड़ा सा साइज 160/600। तो फाइल न्यू में जाने के बाद वेब मैंने क्यों किया, ताकि ये रेजोल्यूशन और ये पिक्सल्स ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए। वेब के लिए क्योंकि हमारा डिजिटल मीडिया है, हमने प्रिंट नहीं निकलवाना, तो 72 पिक्सल्स हमारे लिए बहुत हैं। आर्टबोर्ड्स पर चेक हुआ है, मैं आर्टबोर्ड से चेक हटा रहा हूँ। अच्छा जी, क्या डायमेंशंस थी जी? 160/600। यस सर। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये चीज़ क्रिएट होकर आ गई है मेरे पास। ये वाली चीज़ 160/600 ये मेरे पास क्रिएट होकर यहाँ पर ये बैनर आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब याद रखें कि एनिमेशंस के लिए, एनिमेशंस यानी कि गिफ इमेजेस के लिए आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ के मेन्यू में जाना है और यहाँ पर होगा टाइमलाइन। यहाँ पर क्या चीज़ है जी? टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये चीज़ आपकी टाइमलाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। अब मेरी एक तो स्क्रीन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रेच आउट हुई नज़र आ रही है, सो मैं जितना हो सकता है मैं इसको ट्राई करूँगा बेहतर करने की। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से लाइब्रेरीज़ को मैं उड़ा रहा हूँ, कलर्स को भी मैं उड़ा रहा हूँ, स्वेचेस को भी उड़ा रहा हूँ, ताकि मेरा यहाँ पर लेयर पैनल रहे सिर्फ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो हम क्या करें, इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर फिल कर लेते हैं। लेट से हम पैटर्न ही फिल कर लेते हैं एंड ओके, पैटर्न फिलअप हो गया। अच्छा जी, यस सर। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पर क्रिएट अ वीडियो टाइमलाइन, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। आपने क्लिक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर लेयर 0 है, इसको हम लेयर 0 इसमें क्यों कन्वर्ट किया, बैकग्राउंड लेयर ही रहने देते। हम क्या करने वाले हैं, हम अपना इसको तो मैं क्लोज कर दूँ ना साइज इसको, ओपन यस एंड सर। ये एक वाच मैंने डाउनलोड की थी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको उठाकर यहाँ पर लाने वाला हूँ और यहाँ पर लाकर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ क्रिएट अ वीडियो टाइमलाइन। जैसे ही मैंने वीडियो टाइमलाइन क्रिएट की, यहाँ पर अगर आप देखें ये लेयर 1 की आ चुकी है वीडियो टाइमलाइन। ये लेयर 1, ये लेयर 1, इसकी वीडियो टाइमलाइन यहाँ पर आ चुकी है, ये वाली सारी। ये लेयर 1 की वीडियो टाइमलाइन है। आप यहाँ से नीचे से चाहें तो इसको देख सकते हैं, लंबाई इसकी बड़ी करके। अब ये इसकी एनिमेशन है। अगर आप देखें तो सारी की सारी एनिमेशन इस टाइम क्या है, बिल्कुल स्टिल है। मैंने जहां जहां प्ले किया बिल्कुल क्या है, स्टिल है। कहीं पर वो मूव नहीं कर रही, या कहीं मूव कर रही है? नहीं कर रही ना। ये देखें कहीं मूव कर रही है, पूरी टाइम लाइन पर मैंने इसको मूव किया, कहीं मूव कर रही है वो? नो सर। क्योंकि नो हमारी, सर। क्योंकि हमने उसको कोई एनिमेशन दी ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप इसको क्या एनिमेशन क्या देना चाह रहे हो, मतलब क्या चाह रहे हो आप, ये क्या करे? सर ये एकदम पॉप अप हो बाय, एकदम ऐसे सामने नजर आए एकदम। एकदम रोटेट नजर आए, हो सर, ओके। क्या हो? रोटेट। एक कह रहे हैं रोटेट हो, एक कह रहे हैं कि पॉपअप हो।
ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैंने क्यों कन्वर्ट कर लिया, अच्छा जी ताकि हम इसका रिजल्ट ना लूज कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो लेयर 1 है इसके साथ जो छोटा सा आइकन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि मुझे नजर आता रहे। एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोगों को, सॉरी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर ली। ओके, आ गई है सर। अब देखिएगा। जी सर, आप नजर आ रही है। अच्छा, अब ये लेयर 1 है हमारे पास। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो है आपका ये इस तरह से, जैसे ही मैंने इस आइकन पर क्लिक किया, मैं इसके ट्रांसफॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें एक पॉइंट लग गया। भाई इस पॉइंट पर क्या हो, इस पॉइंट पर ये इमेज इस तरह से छोटी हो, और क्या हो जी, इस पॉइंट पर जाकर इमेज क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। ठीक है, देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉइंट लग गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इस तरह से इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ आई कोई चीज़ की, इस तरह से इमेज क्या होगी, जी सर। बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आ गए, हम क्या करते हैं कि आगे लेकर चलते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये इमेज इस तरह से रोटेट हो। ठीक है, इतनी डायरेक्शन में, ये देखें बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद रोटेट हुई। अब हम इसको वापस, इसकी यहाँ पर रोटेशन हम इसकी वापस से सेट कर देते हैं इस तरह से। ओके किया, पॉइंट लग गया। अब ये एनिमेशन हमारी किस तरह से बनी, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी एनिमेशन इस तरह से बन गई यहाँ पर। तो अगर हम इसको प्ले करें तो हमारी एनिमेशन ये इस तरह की होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये देखें अब हमारी एनिमेशन इस तरह की होगी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आप चाहें तो इसका टाइम वगैरह जो है आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 और 4 सेकेंड, 5, ऑलमोस्ट 5 सेकेंड्स का ये है। तो आप अपने हिसाब से इसका टाइम अगर एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से पकड़ कर इसको छोटा कर दें। भाई हमें इतना टाइम नहीं चाहिए, और लेट से मैं जो हूँ इसको यहाँ पर साइज बड़ा करने वाला हूँ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइज बड़ा हो गया, और मैं इसकी रोटेशन जो है ना ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया, इसको भी क्लिक करके डिलीट कर दिया। लेट से यहाँ पर रख लेते हैं कि भाई इतने टाइम में इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाए, दैट्स इनफ। ठीक है, 3 सेकेंड्स, और यहाँ पर पूरे 3 सेकेंड्स। अब ये पूरे 3 सेकेंड्स का क्लिप है हमारा। ठीक है, कितने का क्लिप है जी, 3 सेकंड। तो इस तरह से आप टाइम चाहें तो और कंट्रोल अगर करना चाहें तो लेट से यहाँ पर टाइम आ रहा है, मैंने इस क्लिप को कर दिया पूरे 2 सेकेंड्स का, और टाइम दे दिया इतना। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया जहाँ पर हमारा साइज इसका इंक्रीज हो रहा था। ये देखें ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस पॉइंट पर आकर आपका साइज जो है उसका फुली इंक्रीज हो जाना, ये देखें, और आगे सेम रहेगा। अच्छा, अब हमने ये एक चीज़ तो कर ली, ऐड। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि भाई हम एक और इमेजेस के ऊपर लेकर आने वाले हैं। कहाँ गई, ये वाली, इसको उठाया यहाँ पर ले आए और इसको ऊपर रखें हम यहाँ पर। अब यस सर। ये देखें ये टाइमलाइन कहाँ से शुरू हो रही है, जब ये इसका टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब जब इसकी एनिमेशन सारी खत्म हो जाएगी तब दूसरी नजर आएगी, और ये वाली पहले वाली क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि ये तो यहीं तक है ना, इससे आगे तो नहीं है। यस सर। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम ऐसा नहीं चाह रहे, तो मैं इसको उठाकर इस तरह से वापस ड्रैग करके ले आऊंगा कि भाई दोनों एक टाइम पर ही स्टार्ट हो और दोनों एक टाइम पर ही खत्म हो। यहाँ पर मैं इसकी भी जो है लेंथ है वो मैं इतनी ही कर दूंगा, 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ, इसको हम इस तरह से करने वाले हैं कि
इस लेयर 1 को मैं क्लोज कर दूंगा, लेयर 2 को ओपन करेंगे। अब इसका भी आप पोजीशन चेंज करने वाले हो तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, इस क्लिक पर इसकी पोजीशन होगी ऊपर, मतलब गायब है, पैनल से क्या है, गायब है। यहाँ पर आकर जब ये इस तरह से बड़ी हो रही है तो वो क्या हो, यहाँ पर ये क्लोज हो रही है बड़ी होकर, ये तो लो। वो वाली क्या हो, वो वाली उसकी डायरेक्शन मैं अपने एरो की से नीचे की तरफ ला रहा हूँ और उसको मैंने ड्रैग करके यहाँ रख दिया कि भाई जब ये क्लोज हो तो अब ये क्या होगा, वो ऊपर से नीचे ड्रॉप हो जाएगी। देखिएगा जैसे ये बड़ी हो रही थी वो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही थी कि नहीं? जी यस सर। सर। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर ये दोनों विजिबल हो जाएं क्लियरली, तब यहाँ पर टेक्स्ट निकल कर आए इस साइड से, शॉप नाउ का या कॉन्टैक्ट का, वट जो भी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस लेयर को भी क्लोज करने वाला हूँ एंड मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेकर जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा, देखें टेक्स्ट की लेयर यहीं से आ गई। एंड सर हम क्या करेंगे, हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके शॉप नाउ NOW and center and color let's say black and size हम इसका ले आया मैं। अब शॉप नाउ मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये उस तरफ से ड्रैग हो और बड़ा क्विकली से ड्रैग होकर इस तरफ आ जाए, बड़ा क्विकली से अपना राइट साइड से ड्रैग होकर इनसाइड आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर इसकी मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगा, ठीक है जी। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, मतलब इस पॉइंट पर स्टार्ट पर ये कहाँ होगा, इधर होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बड़ा क्विकली सा लाने वाला हूँ इसके अंदर, बड़ा क्विकली सा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लाया, मैंने क्या किया, मैंने इसको ड्रैग करके अंदर ले आया, ड्रैग करके अंदर ले आया। तो अब होगा क्या, अब देखिए होगा ये कि बड़ा क्विकली सा आ जाएगा ये टेक्स्ट अंदर इस तरह से, ये देखें, ठीक है, बड़ा क्विकली सा। अगर आप टाइम थोड़ा सा और भी कम करना चाहें, आप और भी कम कर सकते हैं, बड़ा फ्लैश की तरह आएगा ये, देखिएगा। तो अब अगर मैं स्टार्ट से प्ले करूं तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये देखें, ये देखें, शॉप नाउ बड़ा क्विकली सा हमारे पास ड्रैग होकर इस तरफ आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करें और क्या करना चाहिए इसके साथ ही, लेट्स से मैं इसकी जो है यहाँ पर रखने वाला हूँ इतना, लेट्स से इतना, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इसी की एक कॉपी लेने वाले हैं टेक्स्ट की, कंट्रोल जे से कॉपी आ गई, मैं इसको उठाकर बिल्कुल इसके साथ रखने वाला हूँ यहाँ पर, इधर ही यहीं पर रखा मैंने, उसको मैंने यहाँ पर रखा इतना। और अगेन मैं इसकी एक कॉपी लेने वाला हूँ, वो भी उसके साथ आ गई, और उसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट करने वाला हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये चीज़ें सेट होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस वाली का कलर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर रेड। तो अब आपको नज़र क्या आएगा, आपको इस तरह से नज़र आएगा कि आया, रेड हुआ फिर ब्लैक हुआ, रेड हुआ फिर ब्लैक हुआ, रेड हुआ फिर ब्लैक। तो कुछ समझ आया कि कैसे किया हमने ये चीज़, हमने जस्ट उसकी कॉपीज लेकर एक कॉपी का हमने कलर चेंज कर दिया, और वापस से एक कॉपी लेकर, ये देखें वापस से एक कॉपी है, उसका फिर से कलर ब्लैक है। बीच वाली कॉपी का हमने क्या कलर कर दिया, रेड। ये देखें जो बीच में यहाँ पर है, आप चाहें तो टाइम थोड़ा सा छोटा करना चाहें छोटा कर लें, शॉर्ट टाइम करना चाहें शॉर्ट टाइम कर लें, ठीक है। आप इसको फिर से अगेन कॉपी करें और अगेन अगर इसका टाइम छोटा करना चाहें, और ड्रैग करके मैंने बाहर की तरफ रख लिया, ताकि क्या हो, आपको इस तरह से ब्लिंक करता हुआ नज़र आए, ठीक है। अब इसकी एक कॉपी एंड इसको भी हम छोटा करने वाले हैं, और इसको मैं ड्रैग करके बाहर, एंड इस बाहर वाले को मैं फुल मिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब अगर आप कहें तो हम एक प्रॉपर पूरी एनिमेशन देखें अपनी कि हमारी किस तरह से बनी है जी। यस सर। तो यहाँ पर जैसे हम प्ले करेंगे तो इस तरह से हमारी कुछ एनिमेशन बनेगी, ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ एनिमेशन बनेगी, ये देखें, क्लियर है। हम क्या जी करेंगे, सर।
हम इसको स्टॉप करने वाले हैं। यहाँ पर ऑडियो हमने कुछ भी नहीं रखा, म्यूट किया हुआ है हमने ऑडियो, मतलब कुछ नहीं है इसके बैकग्राउंड पर, म्यूट है हर चीज़। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर लूप प्लेबैक का मतलब है कि बार बार रिपीट हो। अगर लूप प्लेबैक से आप हटा दोगे तो देन क्या होगा, देन आपका जस्ट वन टाइम प्ले होगा। ये देखें मैंने जैसे ही किया वन टाइम प्ले होगा और रुक जाएगा। सेटिंग्स में जाकर लूप प्लेबैक कर लें ताकि क्या हो जी, बार बार प्ले हो, हमें शो हो। बार बार वो आपकी चीज़ एनिमेट हो। आपने देखा होगा कि जो भी एनिमेशंस आप देख रहे होते हैं वो आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती हुई नज़र आ रही होती है, बार बार रिपीट होती हुई नज़र आ रही होती है, बार बार रिपीट होती हुई नज़र आ रही होती है। अब आपको समझ आया कि आप अपने हिसाब से एनिमेशंस किस तरह से बनाएंगे? यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक हो अगेन गया। सर इसको रिपीट कर दें अगेन। किसको रिपीट कर दूं, सॉरी? सर इसको दोबारा से रिपीट कर दें एक सारे को दफा। मैं कर देता हूँ, एक दफ़ा हम इसको सेव कर लें देन मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये देखें कुछ चीज़ें कट करने के लिए भी है कि यहाँ पर आप इसको कट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ना कुछ ट्रांजिशंस हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रांजिशंस हैं, ये वाली, ये क्या है, ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशंस का पता है ना कि क्या होती थी? यस सर। मतलब एक इमेज से जब आप दूसरी इमेज देख रहे होते थे, बीच में जो ट्रांजिशन आती थी, जो इफेक्ट आता था, ये वो है। अगर आप यहाँ पर किसी पर अप्लाई करना चाहें तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको ड्रैग करके जहाँ दिन दोनों के बीच में अप्लाई करना हो वहाँ पर जाकर इस तरह से आपने छोड़ देना है, ठीक है? तो ये आपका वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से ये हमारी एनिमेशन 2 सेकेंड्स की क्या है, रेडी है, बार बार रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लूप प्लेबैक लगा दिया है। अगर हम देखें एक दफ़ा अगेन तो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। 2 सेकंड्स की एनिमेशन है और बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है जी। हमारी एक एनिमेटेड बैनर जो है वो रेडी है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मज़ीद हम देखें, अगर ये फ्रेम एनिमेशंस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप फ्रेम एनिमेशंस में जाना चाहें तो ये देखें इस तरह से ये फ्रेम एनिमेशन आपका आ चुका है, ठीक है? लेकिन इससे बेहतर ये है कि हमारा वो जो वीडियो टाइमलाइन है ये वाला हमारे लिए सूटेबल रहता है, हमारे लिए ज़रा सा आसान रहता है। और उसने कुछ हमारी ख़राबी भी की है, हमें फिर से सेट करना पड़ेगा। ये देखें, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल, और इस तरह से हम वापस आ चुके हैं। और अब हमारा यहाँ पर इतना बैनर हमारा ठीक है। लेट्स से हमने कहा यहाँ पर ठीक है। आपको क्या करना है, अब एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस, ये देखें सेव फॉर वेब, यहाँ पर आपके पास आ गया गिफ इमेजेस। आप 64 के साथ चले जाएं, 128 के साथ चले जाएं, जिसके साथ आप मर्जी चला जाएं, ठीक है जी। और इस तरह से ये देखें यहाँ पर है लूपिंग, कि लूपिंग कितनी दफ़ा होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस का मतलब क्या है? जब आप सेव कर रहे हो, सेव की सेटिंग्स देख लो, एक दफा ही, एक दफा ही ए, चलेगी। एक दफ़ा ही आपकी एनिमेशन चलेगी। बट हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉर एवर, मतलब रिपीट होती रहे, मतलब रिपीट रिपीट होती। होती रहे बार। सेव करेंगे एंड डेस्कटॉप, यहाँ पर एनिमेटेड बैनर एक्सपोर्ट हो चुका है जी। हम क्या करने वाले हैं, मैं जाकर उसको ओपन करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, मैंने इमेज ओपन की है, तो आप भी देखेंगे कि हमारा हाई क्वालिटी में वो इमेज। जी मुझे बताइएगा, आपको वो एनिमेटेड बैनर नज़र आ रहा है, आपको कितना हाई क्वालिटी में है एंड बार बार रिपीट हो रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। तो अब अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी, तो आई थिंक सो अब मुश्किल नहीं होगा। यस। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इतनी, तो परेशान नहीं होना कि कैसे बनेगी एनिमेशन। आपको जस्ट खुद से सोचना है कि हाँ मुझे करना क्या है। अब जैसे हमें क्या करना था, हमें ये वाली वॉच को ऊपर से ड्रैग करना था नीचे की तरफ, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर इसको कहाँ पर रख दिया, बिल्कुल इससे बाहर। हमने कहा चलो जी बाहर निकल जाओ, और जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमें इसको शो करवाना था वहाँ पर जाकर हमने इसकी पोजीशन क्या कर दी, यहाँ पर कर दी। इसी तरह हमें इसका पॉपअप करवाना था इसका, तो हमने क्या किया, स्टार्ट में इसका साइज बिल्कुल छोटा कर दिया।
एंड मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके छोटा किया था, क्यों? ताकि जब हम बड़ा करें तो रिजल्ट लूज ना हो हमारा। तो इन चीज़ों का भी साथ साथ आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज आपको पता है ना कि जब आप फोटोशॉप में किसी भी इमेज को छोटा कर देते हो तो क्या होता है, वो उसके जो एक्स्ट्रा डाटा होता है वो डिलीट कर आप देता है फोटो। तो मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके स्टार्ट के पॉइंट पर मैंने इसको क्या कर दिया था, बिल्कुल छोटा कर दिया था। देन जहाँ पर मुझे जिस पॉइंट पर मुझे बड़ा चाहिए था और उस पॉइंट पर मैंने आकर इसको बड़ा कर दिया। अब देखें, मैंने एक जो चीज़ रखी कि दोनों एक ही पॉइंट पर दोनों की एनिमेशन ख़त्म की है, किसी की आगे पीछे ख़त्म नहीं की। ऐसे ही इन दोनों की एनिमेशन एक ही पॉइंट पर ख़त्म हुई है और उसके बाद ये ड्रैग होकर आया। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि सारे एलिमेंट्स ही आपके इकट्ठे ही एनिमेट कर रहे हो, तो यूज़र जो है वो थोड़ा सा उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने अपने प्रोडक्ट्स शो करवा दिए, देन हमने शॉप नाउ का बटन जो है वो एनिमेट करवाया। बाकी आप जब एनिमेशंस देखेंगे, वेब एनिमेशंस, बैनर्स जो हैं आप देखेंगे अलग अलग एनिमेटेड, आपको यहाँ पर कुछ अगर दिखाना चाहूँ तो आपको नज़र आएंगे कि मैं कुछ देखता हूँ अगर आपको नज़र आ सकें तो। मैं को वेबसाइट ओपन करता हूँ जहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स नज़र आए। आपने इसी तरह से जाकर देखने हैं बैनर्स, ताकि आपको जो है वो समझ आए चीज़ें कि हाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और यकीन करने को मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर, इजी है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँगा। देखिए इजी है सर ये देखें जी, एक ये एनिमेशन चल रही है हमारे यहाँ पर। अगर आप गौर करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस इमेज को मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया गया है, इन दो एलिमेंट्स को स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया गया है और इसको रोटेट करवाया गया। रोटेट इस, सॉरी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दें, शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, अब देखिएगा। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये इनको सिर्फ मूवमेंट दी गई है, इनको। अब सर हाँ इनकी जी, डायरेक्शन चेंज की हुई है, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। हाँ जी, बस इनको फ्लिप किया गया है, इन सब ऑब्जेक्ट्स को फ्लिप किया गया है, फ्लिप और दोबारा से फ्लिप, बस इतना ही रख कर उसको सेव किया गया है फॉर एवर के ऊपर। यानी कि दो स्टेप्स किए गए हैं इस एनिमेशन के अंदर। एक स्टेप के अंदर ये सारा डिज़ाइन बनाकर इन सब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, एंड देन दूसरे क्लिप के अंदर इन सब की डायरेक्शन डाउनवर्ड यानी कि ऑपोजिट फ्लिप किया गया है। तो सिर्फ दो स्टेप्स किए गए और जो एनिमेशन थी उसको फॉर एवर करके सेव किया गया है। फॉर एवर का तो समझ आ गया ना कि आपकी रिपीट होती रहेगी वो। अब ये देखें, ये अगर जैकेट्स वगैरह आपने इस तरह से रोटेट करवानी हो तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ मुश्किल होने वाला है आपके लिए, या होने वाला है। अच्छा, अब ये बीच में आकर जो स्पीड इसकी स्लो हुई है, ये आप कैसे करोगे? एनीवन, ये जो स्पीड स्लो हुई है ये कैसे करोगे? आप क्या करोगे, देखो यहां से यहां तक तो बड़ा तेजी में बड़े कम डिस्टेंस में ले आओगे, फिर यहां से जो यहां तक मूवमेंट है ना थोड़ी सी, इसका डिस्टेंस आपस में बीच में बढ़ा दोगे तो वो क्या करेगा, बड़ा स्लोली स्लोली सा मूव करेगा। देखिए हमने टेक्स्ट को किया था ना, जितना मैंने उसका मार्जिन कम कर रहा था एनिमेशन का, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस में जितना कम कर रहा था वो उतना तेजी से आ रहा था ना। सॉरी सर, वो स्क्रीन शायद रुक गई हुई है, कहीं और जा नहीं रही।
मैं दोबारा शेयर कर गूगल पे कर गई हूँ। आप देखिएगा ये वाला बैनर, ये जैकेट्स वाला। यस सर। अब ये जो बीच में जरा सा स्लो होता है, यहाँ पर स्लो होता है ना, बिल्कुल स्लो हुआ फिर तेजी से भागेगा, तो ये आप कर पाओगे कि नहीं? सर ये पॉइंट अलग अलग काम कैसे लगाने ये नहीं समझ आ रहे। पॉइंट्स में बता जैकेट वैसे जैकेट वाला नहीं आया मेरा, पता नहीं इधर स्क्रीन रुकी हुई है, ये क्या मसला है। वही वो बर्गर वाला शो हो रहा है, फ्लिप वाला। अब देखिएगा। चलो उधर रीज्वाइन करूं सर, कैंसिल करके? आप रीज्वाइन करो। हो रखे हैं। अच्छा, जिनको ये चीज शो हो रही है मैं उनको ये चीज बनाकर दिखाऊं, ये वाली चीज। जी सर, ये जी सर, करके बता दें दिखाएं तो सर। सही। यस सर, बना के दिखाएं। ओके, जैकेट्स एंड हम आने वाले हैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर। तो पहले तो जैकेट्स चुने ना, कौन सी चाहिए आपको। एक तो मुझे ये अच्छी लग रही है। ओहो हाँ, होगी क्लियर। सेव एंड जैकेट 1 एंड नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन ब्लैक। ब्लैक ले लें। ओहो, ये वेब में सेव हुई है, पीएनजी इसकी नहीं सेव हुई। ये नहीं होगा, हमें कुछ और लेना पड़ेगा यहाँ से। चलेंगे चलेंगे। वेब में आ रही थी ये। अच्छा जी, दो आई थिंक सो 2 काफी हैं। आने दे सर। ये वाला बनाना है हमें इस तरह से। जी सर। वो देखे उसका शेडो भी आ रहा है नीचे, शेडो भी आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना शेडो? जी सर। ओके, हम चलते हैं वापस फोटोशॉप के ऊपर। इसको मैं क्लोज करूंगा। माइक काइंडली ऑफ कीजिएगा अब आप लोग। एंड साइज क्या रखें अब, उसका मुझे नहीं पता क्या साइज था, बट लेट्स से हम कह देते हैं कि 200 बाय 600 काफी है। नहीं, यस, थोड़ा सा सर वो ज्यादा। इतना काफी है, 250 बाय 600। अच्छा ये काफी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हम तो बैकग्राउंड कलर लेकर, कलर क्या था बैकग्राउंड का, कुछ भी ले लेते हैं हम, कुछ रेड ले ले सर, रेड के ऊपर येलो येलो। हो गया कलर जी। अब बैक साइड पर तो हम लिखने वाले हैं, जो चीज स्टेबल थी वो हम पहले बना लेंगे, जो चीज स्टेबल स्टेबल। थी। अब स्टेबल क्या क्या था कि बैकग्राउंड स्टेबल था, और जो बड़ा सा 10% लिखा हुआ आ रहा था वो भी क्या था, स्टेबल। आपका स्टेबल ही था, वो मूव कहीं पर भी नहीं कर रहा था। तो 10, यहाँ पर 10 एंड बस। Mhm. 10% off. अच्छा जी, यहाँ पर और
ये हम कुछ पहले स्टेबल चीज़ें बना लेते हैं जो बिल्कुल स्टेबल थी, जो मूव नहीं कर रही थी। लेट्स हमने बना लिया 10% ऑफ, या जो भी था हमारा, हमने वो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, मैं इन सब को ग्रुप करके क्या कर रहा हूँ कि ये भाई स्टेबल ग्रुप है, इसके साथ हमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए। क्या करने वाला हूँ, जैकेट्स, जैकेट 1 2 दोनों आ गई। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको उठाकर यहाँ पर लाने वाला हूँ इस तरह से, रख लिया। एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और जो वहाँ पर शेडो आ रहा था, हमें यहाँ पर क्या करना है, शेडो अप्लाई करना है। तो आपको पता है कि शेडो कहाँ से आता है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ड्रॉप शेडो, डिस्टेंस, और ओपेसिटी बहुत कम करने वाला हूँ मैं, बहुत ही कम, इतनी, ताकि बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा शेडो आए। आ रहा माइनर सा शेडो? यस सर। ओके कर लिया। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा, इतना आई थिंक सो काफी है। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ कि क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। तो ये नीचे से हमारा स्टेबल ग्रुप आ रहा है, स्टेबल ग्रुप को हमारे को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की। हमने किसके ऊपर करनी है, लेयर 1 के ऊपर करनी है। मैं इसको उठाकर थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा टाइम हमें ये नजर आए इतना, और बाद में ये नजर आए। ठीक है, बाद में ये लेयर 1 नजर आए। मैंने थोड़ा सा टाइम उसका आगे कर दिया कि पहले हमें क्या नजर आए, पहले हमें ये 10% ऑफ। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले तो जो है ना, इसका टाइम देखने वाला हूँ कि टोटल टाइम है कितना एनिमेशन का। अब टोटल टाइम आप ऐसे समझे 5 सेकंड्स हैं। तो कितने सेकंड्स की टोटल एनिमेशन आपने कितने सेकंड्स की रखनी है, पहले ये बताएं। 2 सेकंड। नहीं, 2 बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमने 2 जैकेट्स रोटेट करनी है, तो आई थिंक सो 5 काफी है, क्योंकि हमने 2 जैकेट्स को रोटेट करना है ना। सर लेकिन एनिमेशन होती भी काफी कम सेकंड्स की है, तो 5 ज्यादा नहीं हो जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल छोटी सी होती है वो। चलें फिर कम कर देते हैं थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है इसको। और इन सब को, ये जितने भी हैं, इनको, इसको और इसको सबको पकड़ कर हम थोड़ा सा यहाँ पर 3 सेकंड्स। जी सर, 3 यस सर। काफी है। तो ये स्टेबल वाला जो हमारा ग्रुप था, मैंने स्टेबल वाले ग्रुप को तीनों को पकड़कर क्या कर दिया, 3 सेकंड्स पर कर दिया। और इसको अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कम से कम हमें 1.5 सेकंड का रखना होगा सिर्फ, क्योंकि बाकी आधे पे तो दूसरी जैकेट आनी है ना। यस हाँ सर। जी सर, 1.5 सेकंड की, और दूसरी भी। ओके, यहाँ पर इतना, ठीक है, दूसरी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी मैं पोजीशन जो है ना वो चेक करने वाला हूँ कि यहाँ पर जब हम आएंगे ना यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन कहाँ से शुरू हो जी, इसकी पोजीशन शुरू हो इस तरफ से, यहाँ से इसकी पोजीशन शुरू हो। पॉइंट लगा दिया मैंने। ये देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये पोजीशन है इसकी, ये मैंने यहाँ पर इस तरफ बाहर निकाल दी पोजीशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि बड़ा जल्दी से इसको यहाँ तक लाने वाला हूँ, बड़ा जल्दी में इसको मैंने यहाँ तक ले आया, बड़े जल्दी में। थोड़ा सा गैप रखा है मैंने, देखिए मैंने गैप जो है वो थोड़ा सा रखा है यहाँ पर, इतने तक मैंने गैप जो है बड़ा थोड़ा सा रखा है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कितना मूव किया है, इसको मैंने इतना सा मूव किया है यहाँ पर, इतना। और इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर, सर किसी का माइक ऑन है, पीछे शोर आ रहा है। फिर इस पॉइंट पर आकर मैंने इतना कर दिया। माइक काइंडली ऑफ कीजिएगा। अब होगा क्या, देखिए होगा ये कि जब यहाँ से यहाँ तक आएगा ना तो बड़ा तेजी से आ जाएगा, और यहाँ से फिर देखें आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है,
क्यों? क्योंकि मैंने इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में इतने से डिस्टेंस में मैंने देखें कितना ज्यादा गैप दे दिया है ना गैप। और यहाँ फिर मैं जी क्या सर। करने वाला हूँ, यहाँ पर फिर मैं इसको बाहर मूव करने वाला हूँ, तो आगे फिर बड़ा तेजी से मूव कर जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर आएगा बड़ा तेजी से, इधर आया, फिर यहाँ पर स्लो, और फिर यहाँ पर तेजी से मूव, यहाँ पर आया बड़ा तेजी से, यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने इतना टाइम ले लिया, मतलब थोड़ा सा स्लो हो गया और फिर आगे तेज हो गया। अच्छा, जब ये यहाँ पर पहुँचा है ना, यहाँ पर मुझे दूसरी जैकेट वहाँ से निकालनी है, यहाँ पर निकालें या यहाँ पर, जब इसका ये एक बाजू रह जाए, मुझे अब क्या करना है, दूसरी जैकेट वहाँ से यस निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैकेट 2 इसको लेकर आने वाला हूँ, यहाँ पर रखा, ऑलमोस्ट उसके बराबर रखा, और ये मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल्स, और इसमें जाकर पेस्ट करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, इसका भी शेडो उसकी तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रखकर इतना, यहाँ पर इतना सा रखकर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, जो स्टार्टिंग है, वो मैं लेकर जाने वाला हूँ इधर बाहर, और मैं आगे मूव करूँगा। जब ये इस तरफ यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ गायब हो जाए, तो तब ये क्या हो जी, तब इसकी पोजीशन जो है निकल कर ये कहाँ आ जाए हमारा, ये हमारा यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक। और मैं क्या करने वाला हूँ, इस टाइमलाइन को थोड़ा सा नीचे इस तरह से, बल्कि इसको ऊपर कर लेते हैं, ताकि मुझे टोटल टाइम भी नज़र आता रहे ना कि टोटल टाइम कितना है। और मैं इसको यहाँ पर टोटल टाइम के बराबर ले आता हूँ 3 सेकंड। अब यहाँ तक आ गया वो बड़ा तेज़ी से, मतलब इस पॉइंट पर आकर इतना, यहाँ पर यहाँ तक आ गया वो बड़ा तेज़ी से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बड़ा जो है आराम से इस तरफ लाने वाला हूँ, यहाँ पर बड़ा आराम से, और थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं, यहाँ नहीं ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से यहाँ पर लाकर जो है मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि बड़ा तेज़ी से आया, फिर यहाँ पर स्लो हो गया, तेज़ी से आया, यहाँ पर स्लो हो गया, तेज़ी से गया, तेज़ी से आया, स्लो, तेज़ी से आया, स्लो। ठीक है, समझ आई? इसकी मैं जाने की स्पीड भी ज़रा तेज़ कर दूँ। अब समझ आया स्लो कैसे हुआ है? यस सर। जी सर। हमने क्या किया, हमने यानी कि इतने से डिस्टेंस के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने के बीच में हमने देखें कितना ज़्यादा गैप दे दिया है, तो इस वजह से वो क्या हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। और हमने बिल्कुल गायब था, और यहाँ तक आने में देखें कितना कम गैप दिया, इस वजह से वो आपको तेज़ी से आता हुआ नज़र आया, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है यहाँ पर जब पहली जैकेट आ जाए, तो हम अपना टेक्स्ट शो करने वाले हैं, यहाँ पर टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टूल लूँगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कुछ भी, लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, शॉप नाउ, बिग सेल ऑन ऑल आइटम्स, वट एवर, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख कर इस तरह से उसको इस तरह से। अब इसकी एनिमेशन हम किस तरह से करने वाले हैं जी, कि यहाँ जब जैकेट आए, तो अब इसका भी टोटल टाइम पहले मैं तो सेट कर लूँगा ना, टोटल टाइम के 3 सेकंड से ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं ना एनिमेशन, तो बैक टू 3 सेकंड्स, एंड यहाँ से शुरू करना है, तो इस लेयर को क्लोज, यहाँ पर ये लेयर, और इसकी जो ट्रांसफॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसको मैं ले जाऊँगा नीचे, वे बिल्कुल गायब है ये यहाँ पर, मतलब बिल्कुल यहाँ पर गायब है इस तरह से। ठीक है एक्सक्यूज मी जी, सर, पीछे 10% लिखे आगे, फिर आपने 30% लिख दिया। खैर है, कोई मसला नहीं, ये हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम कौन सा प्रॉपरली बना रहे हैं, सिर्फ हम तो चीज़ें समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में ना ये बड़ा तेज़ी से आएगा,
अब इसको मैं ज़रा सा ऊपर मूव करता हूँ, देखें यहाँ से यहाँ तक बड़ा ये तेज़ी में आएगा। मैं इसका टाइम थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ये देखें बड़ा तेज़ी में निकल कर आएगा, ये देखिएगा, ये देखें बड़ा तेज़ी में निकल कर आया। और यहाँ से ये यहाँ तक जाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लेगा। तो होगा क्या, होगा ये कि बड़ा स्लो सा ऊपर और नीचे ये मूव होगा। अगर हम थोड़ा सा जूम कम करें और हम शुरू से प्ले करें इस चीज़ को, तो देखें बड़ा स्लोली सा मूव हो रहा है ऊपर, बड़ा स्लोली सा नीचे, और इस तरह से ये देखें। ठीक है, तो बैनर्स बना लेंगे। यस सर। जी सर। ऐसा करते हैं, मैं इसको जो है सेंटर में रखकर और यहाँ पर इसको अगेन मैं गायब ही कर देता हूँ। सर ये सॉरी, सर मैं कह रहा था जब मूव करके उसके मोशन को मूव करके लाते हैं जहाँ पर उसको रोक नहीं है माउस से, या क्या करना है वहाँ पे क्या करना है? सॉरी सर, जब उसको मोशन देनी है, उसको मूवमेंट देनी है, तो जो जहाँ पर उसकी मूवमेंट को रोकना है, जितनी हाँ हमने हाँ, मूवमेंट देनी है, तो वहां जाके माउस क्लिक करते हैं या कोई प्रेस कर रहे हैं? नहीं नहीं, जब आप उसको वहां जाकर रखेंगे ना ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पर एक 4 पॉइंट लगाए हैं इस टेक्स्ट पे ये आपने। देखें यहाँ पर जब आप उसका डायरेक्ट आप जब उसको एक गुड में और एक लास्ट। आकर क्लिक करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और जब आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे ना इस पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। फिर इस टाइम पर जाकर जब आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे ना तो उसका ऑटोमेटिकली पॉइंट लग जाएगा। फिर इस टाइम पर जाकर जब आप उसकी पोजीशन थोड़ी सी और चेंज करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और यहाँ पर आकर मैंने पोजीशन उसकी चेंज की तो ऑटोमेटिकली पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आपको ये क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसका ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, या तो उसकी पोजीशन चेंज करनी है। जब भी आप कुछ उस पर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, ये अब हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हमने लूप प्लेबैक लगा लिया। हम कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एस करते हैं और यहाँ पर वंस की जगह हम फॉरएवर कर देते हैं और एनिमेटेड बैनर प्रैक्टिस 2 इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन करूँगा, ये रहा। तो अब अगर आप देखें तो बीच में स्लो हो रहा है। बताइएगा। यस सर। तो अब कर लेंगे स्लो। यस सर। अब तो मुश्किल नहीं होने वाली कि स्लो कैसे हुआ, तेज कैसे हुआ कोई भी चीज। जी सर। इतनी सी बात है, एनिमेशंस को बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप आराम से उनसे यहाँ पर चीजें रखते जाएं, पॉइंट्स लगाते जाएं जहां पर आपको कुछ करना है, दैट्स इट। बाकी एनिमेशंस देखें, देखने से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि अच्छा हाँ यहाँ पर ये हुआ है, अच्छा हाँ यहाँ पर ये हुआ है। जैसे हमने वो पहले देखा तो मनाइल ने फ़ौरन कहा कि यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन है सिर्फ वो चेंज की गई है, और उस डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से आपको इतना कूल सा इफेक्ट मिल रहा था। तो हाँ, आप ऐसी चीज़ें देखेंगे, आपको समझ आएगी, आप ट्राई करोगे तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, नो सर। इजी सी चीज़ें हैं कि नहीं, मज़ेदार सी। जी सर, इंटरेस्टिंग है। बहुत इजी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आता है ये चीज़ें करके जो है ना। अलग अलग चीज़ें जो है वो प्ले करें तो अच्छा लगेगा, ये बनाकर बड़ा मज़ा आएगा। आप अपने से सर कुछ लोगो एनिमेशन भी इसी तरह ही होती है या सिर्फ बैनर एनिमेशन? देखें, लोगो एनिमेशन यहाँ से भी हो जाती है, लेकिन वो जो आपकी दूसरी होती है ना, जो प्रॉपर लोगो एनिमेशन होती है, जो इंट्रो आउट्रो के लिए लोग यूज़ करते हैं, वो मोस्टली बनती है हमारी आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। लेकिन हाँ, आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, चीज़ों के साथ प्ले ही करना है ना सिर्फ आपको। आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड के लिए
जी क्लास समझ आ गई है इन चीज़ों की? जी सर। यस बना लेंगे किसी भी साइज के ऊपर? यस सर। यस सर। चलें फिर बनाएं जल्दी से, जल्दी से बनाएं। सर आज की असाइनमेंट है ये? जी जी असाइनमेंट है आज की। ओके सर। आपने बनाना है इस तरह से एनिमेटेड बैनर्स